बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन का लास्ट चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, ए ग्रुप ऑफ पीपल एंजॉयिंग बोन फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? बोन फायर बेसिकली क्या होती है कि सेंटर में ये आग लगा दी जाती है लकड़ियों को और साइड पे लोग बैठकर उस लोगों तक उसकी हीट पहुंच रही होती है। तो अगर हम कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन के लिए फिजिकली उस ऑब्जेक्ट का साथ टच होना जरूरी है। जहां पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो कंडक्शन नहीं है। बी ऑप्शन, कन्वेक्शन पे जाएं तो मॉलिक्यूल्स खुद मूव करते हैं कन्वेक्शन के प्रोसेस में। तो इस आग के ऊपर जो एयर है, बोन फायर के ऊपर जो एयर है, वो तो हीट अप होकर ऊपर जा रही है, तो वहां पे कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है इस आग के ऊपर। तो ये तो साइड पर बैठे हैं, अब इन तक जो हीट पहुंच रही है वो रेडिएशन के प्रोसेस के जरिए से पहुंच रही है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन रेडिएशन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। सेकंड एमसीक्यूज, temperature of a metal spoon rises placed in hot water. This is due to टेम्परेचर एक मेटल स्पून का राइज कर जाता है अगर हम उसको हॉट वाटर में रखें। तो ये किस वजह से होता है? आपको पता है कि यहाँ पर मेटल स्पून हॉट वाटर, यानी कि यहाँ पर जो सोर्स है, जो हीट उसको प्रोवाइड कर रहा है वो हॉट वाटर है और उसमें एक स्पून रखी गई है, मेटल स्पून। अब मेटल स्पून को हीट पहुंचेगी किस वजह से? मेटल स्पून फिजिकली इन टच है विद हॉट वाटर। तो यहां पर जहां पर ऑब्जेक्ट फिजिकली टच हो तो वहां पर कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कंडक्शन। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? तो थर्मल कंडक्टिविटी के टॉपिक में एक हमारे पास वाट पर मीटर पर केल्विन है और वाट जॉल पर सेकंड की इक्वल होता है। तो ये बी ऑप्शन जॉल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन की इक्वल होगा। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है उसका फार्मूला Q बाई टी इक्वल टू के ए डेल्टा टी ओवर एल है। यहाँ पे K थर्मल कंडक्टिविटी है तो ये L उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और A डेल्टा टी जाकर डिवाइड होगा। तो K इक्वल आ जाता है क्यू एल ओवर ए डेल्टा टी इंटू टी। क्यू एनर्जी का यूनिट जॉल, ये थिकनेस होती है, थिकनेस यानी कि लेंथ, इसका यूनिट मीटर, जो एसआई यूनिट है, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी टेम्परेचर है तो केल्विन और टाइम सेकंड है तो एस। अब इनके जो नीचे थी इनको ऊपर लेके हम तो जे एम, ऊपर पावर +1 है, नीचे -2 है, 1 - 2, के पावर -1 हो जाएगी, एस पावर -1। तो ये जॉल, एस पावर -1, एम पावर -1 और के -1, यानी कि जॉल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। तो ये बी ऑप्शन है हमारे पास, ये करेक्ट होगा। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर। इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है? एल्यूमिनियम, वुड, प्लास्टिक और कॉपर। तो जो गिवन हमें यहाँ पर मटेरियल दिए गए हैं, इनमें से जो कॉपर है वो बेस्ट कंडक्टर है इन चारों में से। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर। इनमें से सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा है? तो सबसे अच्छा इनमें से एयर जो है वो बेस्ट इंसुलेटर है। इंसुलेटर वो होता है जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती। नेक्स्ट 6 एमसीक्यूज है, डल ब्लैक कलर ऑन ए सरफेस इज द बेस्ट एब्जॉर्बर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेडिएटर। ये हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो डल ब्लैक कलर है वो एक ऐसी सरफेस है जो बेस्ट एब्जॉर्बर होता है, यानी कि लाइट या हीट बेस्ट वो एब्जॉर्ब करता है। तो इनमें से कौन सा बेस्ट रेडिएटर होगा, हीट को रेडिएट करेगा? तो ये जो हमें गिवन है इनमें से जो ए ऑप्शन है, डल ब्लैक सरफेस, ये हमारे पास बेस्ट रेडिएटर होता है, हीट को रेडिएट करता है। इसी वजह से इससे रिलेटेड जो फर्स्ट ईयर में टॉपिक है हमारे पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो वो इसी वजह से कहा जाता है ये बेस्ट रेडिएटर है ब्लैक कलर, तो इस वजह से उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम दिया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7 नंबर एमसीक्यूज है। इसका ब्लैक बॉडी सरफेस, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रिफ्लेक्टर। इनमें से सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन सा है? रिफ्लेक्ट यानी कि लाइट को
सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करे, तो वो शाइनिंग सिल्वर सरफेस जो है वो सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है इनमें से, तो इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 8 नंबर एमसीक्यूज है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हीट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। जो एक्चुअल मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो होती है कन्वेक्शन के प्रोसेस में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 नंबर एमसीक्यूज, द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड्स इज कॉल्ड। कि हीट ट्रांसफर हो जब डेंसिटी का डिफरेंस हो, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हमारे पास बेसिकली हो रहा होता है कन्वेक्शन के प्रोसेस में। जहां डेंसिटी कम हो जाती है, हीट अप होने की वजह से कम या ज्यादा होती है, तो डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से एक्चुअल मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, तो वो कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यूज है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सीलिंग ऑफ ए रूम इज के। थर्मल कंडक्टिविटी एक रूम की सीलिंग की गिवन है कि वो के है। अगर उसकी थिकनेस को डबल कर दिया जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है K इक्वल टू क्यू एल ओवर ए डेल्टा टी इंटू टी। एल प्राइम, ये जो कंडीशन गिवन है कि जो न्यू हमारे पास थिकनेस है वो डबल कर दी जाए, थिकनेस इज डबल्ड। इनिशियल एल थी तो एल प्राइम 2L हो गई, तो हमारे पास यही फार्मूला, इसमें जो थिकनेस थी एल प्राइम, इसकी जगह पर डबल थिकनेस पुट की, 2 बाहर आ गया तो क्यू एल ओवर ए डेल्टा टी टी आ गया। अब ये जो टर्म है क्यू एल ओवर ए डेल्टा टी टी, ये के की इक्वल है। इसका मतलब ये है कि थिकनेस जब डबल की तो हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी थी वो भी डबल हो गई, 2K आ गई, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।